हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम देखेंगे अगर हमने इंग्लिश का ग्रामर का लेसन प्लान बनाना है तो वो कैसे बनाया जाता है। सभी लेसन प्लान्स में ऊपर वाला फॉर्मेट सेम रहता है। चेंज कहाँ से होता है? जो हमारे 4 जो लाइंस होती हैं वहाँ से। तो इसीलिए सबसे पहले सेम एज इट इज़ पीटी रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, टाइम और डेट आप लिखोगे। आफ्टर दैट आप क्या लिखोगे? जो भी जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसके बाद जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं कि जो भी आप ग्रामर का टॉपिक करवा रहे हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी सभी में जो हैं चेंज होंगे एज़ पर योर टॉपिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ग्रामर को करवा रहे हो तो ऑब्वियसली बच्चों को ग्रामर की समझ हो, इनेबल करना है अपने बच्चों को कि उस टॉपिक के बारे में, चाहे प्रेपोजिशन है, चाहे टेंस हैं, उसके बारे में बच्चों को पता हो। अगर हम जनरल एड्स की बात करें तो वो सभी में आप सेम लिख सकते हो, जैसे कि क्लासरूम होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, चॉक बोर्ड, डस्टर वगैरह। ठीक है, आफ्टर दैट कि आप किस मॉडल ऑफ टीचिंग या मैगजीम्स ऑफ टीचिंग लिख सकते हो। चाहे आप मॉडल ऑफ टीचिंग ना भी लिखो तो भी सही है। आफ्टर दैट आप मैगजीम्स ऑफ टीचिंग लिख सकते हो, जैसे कि नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, ऐसे आप जो हैं लिख सकते हो। होल टू पार्ट्स, कुछ मैगजीम्स आप 2 से 3 या 3 to 4 मैगजीम्स जो हैं आप लिख सकते हो। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जो हैं आपने जो टीचिंग वाला पढ़ा था फर्स्ट सेम में उसमें होंगे। आफ्टर दैट पीके अज्यूम्ड, क्या आप मान के चलोगे अगर बच्चे को आप प्रेपोजिशन करवा रहे हो तो बच्चों को सिंपल सेंटेंस के बारे में तो पता होगा, तभी आप बच्चों को जो है करवा रहे हो प्रेपोजिशन। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, ये सारा जो था ये आपका क्या था? प्री एक्टिव स्टेज। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्री एक्टिव स्टेज। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है, यहाँ फेज़ या स्टेज कुछ भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे हो गया प्री एक्टिव फेज़। आफ्टर दैट आप क्या करोगे? प्री के बाद इंटरैक्टिव फेज़ आता है। जब आपने पीके एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा इंटरैक्टिव फेज़। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा इंटरैक्टिव फेज़। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन आप सभी लिखोगे। आफ्टर दैट क्या होगा? पीके टेस्टिंग। अब पीके टेस्टिंग में आप क्या करोगे? बच्चों को दिखाओगे कि ये क्या है। पेन की पिक्चर आप शो कर रहे हो, ठीक है, वो कहेंगे पेन है। फिर उसके बाद आप पूछ सकते हो टेबल की तरफ इशारा करके कि व्हाट इज़ दिस, तो वो कहेगा ये टेबल है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? पेन को टेबल के ऊपर रखोगे। फिर आप पूछोगे वेयर इज़ द पेन, बच्चा क्या कहेगा? पेन इज़ ऑन द टेबल, है ना। फिर उसके बाद वेयर वी यूज़ द वर्ड ऑन, हम कहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं, तो बच्चों को नहीं पता होगा। तो इनडायरेक्टली हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ऑन की यूसेज, प्रेपोजिशन की यूसेज की, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगता है, कहाँ पे टू लगेगा, कहाँ पे ऑन लगेगा, ये सारा समझाने के लिए हमने पहले क्या की? पीके टेस्टिंग की, और जिसमें हम 3 to 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। और इसमें जो है आपके क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, डबल क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए, येस और नो में क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑडिबल होना चाहिए आप। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हो जाएगी। अनाउंसमेंट क्या है कि वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेपोजिशन ऑन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन के लिए टीचिंग एड्स आप यूज़ कर सकते हो, चॉक बोर्ड यूज़ कर सकते हो, और बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, क्योंकि बच्चा जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तभी जो है आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाओगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? इसके बाद जो हमारा मेन है, यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट मैटर लिखोगे। ठीक है, इसके बाद आपके सब्जेक्ट मैटर आएगा आपका, और जो भी आपने सेंटेंसेस करवाने हैं ना वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, सारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, और सब्जेक्ट मैटर की जगह पे आप क्या लिखोगे? टीचिंग एड्स। क्या लिखोगे? टीचिंग एड्स। और टीचिंग एड्स क्या हैं? जो जो उन्होंने यूज़ किया है, क्या क्या यूज़ किया है कि व्हाट इज़ दिस, तो उसको दिखाने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई उन्होंने फोटोग्राफ यूज़ की होगी, है ना। तो टीचिंग एड्स वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। आफ्टर दैट पीपल टीचर एक्टिविटी क्या होगी? सबसे पहला फेज़ 1 आएगा, प्रेजेंटेशन, येस और नो,
पेन इज़ ऑन द टेबल या पेन इज़ इन द टेबल। अब आप बच्चों से पूछोगे कि कौन सा सेंटेंस सही है। अगर मैं कहूँ पेन इज़ ऑन द टेबल, ये सही है, या फिर पेन इज़ इन द टेबल, ये सही है। तो ऑब्वियसली जिसको पता होगा तो वो बच्चा कहेगा पेन इज़ ऑन द टेबल सही है। एज इट इज़ आप 2-3 और क्वेश्चंस पूछ लोगे, जैसे कि फ्लावर्स आर ऑन द ट्री, फ्लावर्स आर इन द ट्री, वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स, वी डिपेंड इन आवर पेरेंट्स। तो ऐसे आप 5 क्वेश्चंस पूछ लो, 5 to 6 पूछ लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं 5 ही है, 4 to 6 आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये क्या था, फेज़ 1 था हमारा जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्ट था। अब फेज़ 2 क्या आएगा, फेज़ 2 में हम एनालिसिस ऑफ द हाइपोथेसिस करेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे फेज़ 1 लिखा हुआ है ना, आप वो वाला फेज़ यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे जो टीचिंग पॉइंट लिखोगे ना, उसमें आप ये फेज़ लिखोगे। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस, ये क्या है कि प्रेपोजिशन के बारे में जो जो पूछा था कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, ठीक है। तो बच्चों ने आंसर दिए हैं। अब थर्ड क्या है, पीटी विल गिव जनरलाइजेशन ऑफ ऑन इज यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। अब देखो पहले ही टीचर ने जाते नहीं समझाना शुरू कर दिया कि ऑन कहाँ पे लगता है, कुछ एग्जाम्पल्स दी, फिर उनसे पूछा क्या सही है क्या गलत है, फिर जाके बच्चों को बताया ऐसा होता है, ऑन कब लगता है बच्चों को समझाएगा टीचर, ठीक है। और फिर उसके बाद टीचर क्या करेगा, आस्क स्टूडेंट्स टू अप्लाई द प्रेपोजिशन ऑन सम सेंटेंसेस, फिर उसके बाद उनको बोल देगा, ठीक है। बच्चे उतनी देर क्या करेंगे, पीटी को मतलब पीपल टीचर को अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स जो हैं उनको रीड कर रहे हैं, अटेंटिवली बैठे हैं, हाइपोथेसिस को समझ रहे हैं, इन कहाँ पे लगता है ऑन कहाँ पे लगता है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टीचर ने जो है उन्हें एग्जाम्पल्स दी हैं। तो इसी तरीके से ये जो सपोर्ट सिस्टम है, आप इन सपोर्ट सिस्टम में क्या करोगे, ये सारा तो हो गया। इस तरीके से पूरा आपका ग्रामर का लेसन प्लान बन चुका है। और ये जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ जी, ये सपोर्ट सिस्टम है। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, फ़ोटो भी चिपका सकते हो, या आप ब्लैक बोर्ड के लिए काले चार्ट की जगह ना सिंपली इसी शीट पे कलर्ड पेन से भी लिख सकते हो, या कलर्ड चार्ट पे भी सिंपल पेन जो कलरफुल पेन से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है ग्रामर का लेसन प्लान फुली बना सकते हो। इसके जो फेजेस हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। टोटल इसके जो हैं 3 फेजेस हैं ग्रामर के, और आपको इसी तरीके से जो है बनाना है। क्या है, सबसे पहले टीचर एग्जाम्पल देगा, सेकंड में मतलब पूछेगा, एग्जाम्पल्स कुछ लिख दी हैं, टीचर पूछेगा। सेकंड में बच्चे बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। थर्ड में फिर टीचर जाके बताएगा कि प्रेपोजिशन ऑन कहाँ पे लगती है। सो आज हमने जो है ग्रामर का लेसन प्लान कैसे बनता है वो जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।